नमस्कार। चलिए आज एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को समझते हैं। HDFC ERGO का ऑप्टिमा सिक्योर। तो एक हेल्थ प्लान है HDFC ERGO का, जो कहता है कि वो 4 गुना कवरेज देता है। बहुत बड़ा दावा है ना? तो चलिए जरा देखते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। 4x, यही वो नंबर है जिसके इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है। पर ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे ना कई सारे बेनिफिट्स काम करते हैं। चलिए एक एक करके इसे तोड़कर समझते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। ये 4x कवरेज का वादा, आखिर इसका मतलब क्या है? पहले इस मेन क्लेम को समझते हैं और फिर देखेंगे कि ये बनता कैसे है। अच्छा, इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक उदाहरण। तो मान लेते हैं एक मिस्टर शर्मा हैं, 35 साल के हैं और उन्होंने 10 लाख का एक बेस कवर वाला प्लान लिया है। सवाल ये है कि 10 लाख का प्लान 40 लाख का कैसे बन सकता है? चलिए देखते हैं। देखिए, ये जो 4x का वादा है ना, वो दरअसल 4 अलग अलग बेनिफिट्स पर टिका हुआ है। ये चारों जब एक साथ काम करते हैं तब जाकर वो कवरेज बढ़ता है। इनके नाम है सिक्योर, प्लस, रिस्टोर और प्रोटेक्ट। तो सबसे पहला बेनिफिट है सिक्योर बेनिफिट। ये बड़ा सीधा है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन मिस्टर शर्मा ने 10 लाख का कवर लिया, उसी दिन से वो कवर असल में 20 लाख का हो गया, तुरंत डबल। और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं देना पड़ा। अब आता है प्लस बेनिफिट। ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है कि जो ओरिजिनल 10 लाख का बेस कवर था, वो अपने आप बढ़ता है। 1 साल बाद 50% और 2 साल के बाद पूरा 100%। और सबसे खास बात यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्लेम लिया गया है या नहीं। और फिर है रीस्टोर बेनिफिट। मतलब अगर मिस्टर शर्मा अपने 10 लाख के बेस कवर को इस्तेमाल कर लेते हैं, तो पॉलिसी उसे उसी साल में एक बार फिर से पूरा 100% भर देगी, एकदम रिफिल हो जाएगा। तो अब देखिए ये सब कुछ एक साथ कैसे काम करता है। 10 लाख का बेस कवर लिया, सिक्योर बेनिफिट ने उसे सीधा 20 लाख कर दिया, फिर प्लस बेनिफिट ने उसे और बढ़ा दिया, और अगर कभी जरूरत पड़ी तो रीस्टोर बेनिफिट उसे वापस भर देगा। तो इन सबको मिलाकर 2 साल के बाद वही 10 लाख का प्लान 40 लाख तक की कवरेज दे सकता है। लेकिन बात सिर्फ इन बड़े नंबर्स की नहीं है। ये प्लान उन खर्चों को भी कवर करता है जो सिर्फ हॉस्पिटल के कमरे तक सीमित नहीं हैं। चलिए देखते हैं कि हॉस्पिटल में भर्ती होने के अलावा और क्या-क्या कवर होता है। जैसे कि हॉस्पिटल जाने से 60 दिन पहले के खर्चे और डिस्चार्ज होने के 180 दिन बाद तक के खर्चे। इतना ही नहीं, इसमें होम हेल्थ केयर मतलब घर पर इलाज और आयुष ट्रीटमेंट भी शामिल है। और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन पर हमारा ध्यान अक्सर नहीं जाता, जैसे ग्लव्स, मास्क, इन जैसी छोटी मोटी चीज़ों का खर्चा भी इसमें कवर होता है। और अगर कोई नेटवर्क हॉस्पिटल में शेयर्ड रूम लेता है तो उसके लिए डेली कैश का भी प्रोविजन है। अच्छा, जो बेनिफिट्स पहले से शामिल हैं, उनके अलावा भी कुछ ऑप्शंस हैं जिससे प्लान और प्रीमियम को अपने हिसाब से बदला जा सकता है। इसमें एक ऑप्शन है एग्रीगेट डिडक्टिबल का। इसका मतलब बहुत सिंपल है। कोई ये तय कर सकता है कि साल के पहले कुछ हजार के बिल वो खुद भरेगा और इसके बदले में कंपनी प्रीमियम पर काफी अच्छा डिस्काउंट देती है। वापस मिस्टर शर्मा के उदाहरण पर आते हैं। अगर वो सिर्फ 25,000 का डिडक्टिबल चुनते हैं तो उनका सालाना प्रीमियम सीधा 25% कम हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी बचत है। और भी कई चॉइसेस हैं, जैसे कि कितना बेस कवर चाहिए, 10 लाख से लेकर 2 करोड़ तक। प्लान सिर्फ एक इंसान के लिए चाहिए या पूरी फैमिली के लिए, और तो और अनलिमिटेड रीस्टोर जैसे एड ऑन्स भी ले सकते हैं। अब देखिए, किसी भी प्लान के फीचर्स तो ठीक हैं, पर कंपनी कितनी भरोसेमंद है, ये भी बहुत जरूरी है। तो जरा देखते हैं कि कंपनी अपने बारे में क्या बताती है। तो कंपनी बताती है कि उनके 1.6 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स हैं, 16,000 से ज्यादा हॉस्पिटल्स का नेटवर्क है, और कुछ पॉलिसी होल्डर फ्रेंडली बातें भी हैं, जैसे कि अगर कोई क्लेम लेता है तो रिन्यूअल के टाइम प्रीमियम नहीं बढ़ता। तो इस सारी जानकारी को एक साथ देखें तो क्या समझ आता है? ये हमें हेल्थ इंश्योरेंस की वैल्यू को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। मतलब असली वैल्यू सिर्फ एक बड़ी रकम में नहीं है, बल्कि एक ऐसे सिस्टम में है जो जरूरत के हिसाब से बदलता है, बढ़ता है और खुद को रीफिल भी कर लेता है। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है कि जब हम हेल्थ सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं तो ज्यादा का असली मतलब क्या है? क्या वो सिर्फ एक बड़ा नंबर है, या फिर फायदों का एक ऐसा जाल जो हर तरह से सुरक्षा दे?